हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट तालीम बाय कैंपस गुरु। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आला तालीम हासिल करने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में एडमिशन्स के ऑप्शंस देख रहे होंगे। आज हमारे साथ लाइबा ज़ैनब मौजूद हैं, जिन्होंने मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए करने के बाद कराची आईबीए में एमएस जर्नलिज्म प्रोग्राम में एडमिशन लिया। एक फ़ीमेल स्टूडेंट होने की हैसियत से लाइबा का कराची में तालीम हासिल करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जानते हैं लाइबा से। मेरा नाम लाइबा ज़ैनब है। हाल ही में मैंने एमएस किया है डिजिटल जर्नलिज्म में आईबीए कराची से, और इस वक्त मैं पंजाब लोक सुजाग के साथ मुंसलिक हूँ और पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी हूँ। मैंने जब अपना बीएस किया था कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, तो वो मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया था, और एक साल के गैप के बाद मैंने वहीं एडमिशन लिया था एमफिल में, क्योंकि मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि मैं एमफिल करूं और उसके बाद पीएचडी करूं। लेकिन मुझे कभी भी थीसिस, रिटन रिसर्च प्रपोजल्स, इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। आई एम मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैंने आईबीए में 2016 में एक वर्कशॉप अटेंड की थी फ़ोटो जर्नलिज़म को लेके, तो मुझे तब से शौक़ था कि अगर यहाँ कभी कोई इस तरह की डिग्री ऑफ़र हुई जहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया गया, तो मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लूँगी और आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सो फाइनली जब आईबीए ने अनाउंस किया कि वो लोग एमएस स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल जर्नलिज़म में, तो मैंने अप्लाई किया। इट वॉज़ क्वाइट हार्ड कि मैं अपनी मदर को कन्विंस करती, बट टू बी ऑनेस्ट जितना कुछ मैंने आईबीए के बारे में सुना हुआ था और उनके एंट्री टेस्ट के बारे में सुना हुआ था, मैंने अपनी मदर को यही बोला था कि आप मुझे एंट्री टेस्ट दे लेने दें। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं फेल करूँगी उसमें, आई एम नॉट गोना पास। बट फॉर्चुनेटली मेरा टेस्ट भी पास हो गया एंड आई वाज द ओनली वन जिसके फुल मार्क्स थे इंटरव्यू में। सो काफ़ी टाइम लगा मदर को ये कन्विंस करने में कि वो मुझे किसी और शहर में जाने दें, बिकॉज़ साउथ पंजाब में ऐसी कोई डिग्री ऑफ़र नहीं की जा रही थी। मैंने लाहौर जाने की भी कोशिश की, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ट्राई की, बट कुछ भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था उनके कोर्स में जिसको मैं समझती कि शायद मुझे वहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा था जो हम लोग उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो फाइनली जब मेरी आईबीए में एडमिशन हुआ, तो मेरी सिस्टर ने और मेरी फैमिली ने मिल के कन्विंस किया मेरी मदर को कि मुझे आईबीए जाने की इजाज़त दी जाए, एंड दैट्स हाउ मैं कराची आई हायर स्टडीज़ के लिए। मुल्तान कंपैरेटिवली एक बहुत छोटा सा शहर है और वो उतना ओपन भी नहीं है आइडियाज़ को लेके जितना कराची है। ऑल्दो विद इन कराची भी आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारा कैंपस सदर में था। सदर का माहौल और डीएचए कराची का माहौल, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। सो आई गेस कि ओवरऑल कराची इज़ मोर ओपन एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। सबसे चैलेंजिंग चीज़ आई गेस वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम करना था, बिकॉज़ कराची में बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं हैं। मुझे एक हॉस्टल मिला था, बट टू बी ऑनेस्ट वो एक प्राइवेट हॉस्टल था और वो इतना टेरेबल था कि लाइक विद इन 5 days आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे प्राइवेटली ढूंढना पड़ा कि किसी घर का पोर्शन मिल जाए या कोई फ्लैट मिल जाए रहने के लिए। सो बहुत मुश्किल था, बट फाइनली वहाँ पे मुझे एक फ़्लैट मिल गया। सो उस रिगार्ड में आई गेस बीइंग अ गर्ल ये काफ़ी मुश्किल था कि कोई रूममेट ढूंढना, कोई फ्लैट में ढूंढना, कोई जगह ढूंढना जहाँ पे रह सकूँ, बिकॉज़ हमारी क्लासेस सिटी कैंपस में होती थी और आईबीए का हॉस्टल कराची यूनिवर्सिटी में था। दैट्स ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, और फिर वहाँ से ट्रैवलिंग भी अगर आप बस में कर रहे हो तो वो शटल के स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। और चूँकि हम लोग सहाफ़त पढ़ रहे थे, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने उससे पहले जॉब भी की हुई थी एज अ रिपोर्टर। सो आई नो कि जर्नलिस्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता और हॉस्टल्स के स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते थे कि आपको उस टाइम में वापस आना है। सो आई गेस उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत मुश्किल था कि आप रोज़ इतना ट्रैवल भी करो और फिर हॉस्टल टाइमिंग्स भी मैनेज करो। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि प्राइवेटली रहना चाहिए, बट वो घर ढूंढने में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था।
कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो मैं जहाँ रह रही थी वो डिफेंस व्यू मॉडर्न लोगों के लिए और क़य्युमाबाद टिपिकल कराची हाइट्स के लिए वो जगह थी। एंड इट वाज लाइक कि हमारा रेंट ऑलमोस्ट 16,000 था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बिल आता था वो पानी का आता था, बिकॉज़ कराची में पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। सो मैं चूँकि पंजाब से गई हुई थी, यहाँ कभी हमने वाटर शॉर्टेज और इस तरह के मसाइल का सामना नहीं किया था, तो उससे कोप अप करना भी एक मसला था कि बहुत लिमिटेड पानी में किस तरह से गुजारा करना है। बट स्टिल आई गेस कि फॉर अ सिंगल पर्सन भी एक फ़्लैट में रहते हुए तकरीबन अगर ट्रांसपोर्टेशन, ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स, पानी का बिल, रेंट सब चीज़ें मिला लें तो 30 to 35,000 खर्चा हो जाता था पर मंथ। सो मैं ज़्यादातर जो डिपेंडेंट थी वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थी फाइनेंसिस को लेके। सो आई गेस कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो स्टडीज़ के साथ जॉब कर सकते हैं, स्पेशली किसी और शहर से जाके, तो एट सम पॉइंट उसको मैनेज किया जा सकता है, बट फुल टाइम क्लासेस के साथ फुल टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल काम है। अभी चूँकि मेरी जॉब लाहौर में है और मैं कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे मूव किया है मैंने। सो आई गेस कि अगर हम लाहौर और कराची को कंपेयर करें स्टूडेंट्स के रहने के हवाले से या स्टडीज़ के हवाले से, तो आई गेस दोनों शहरों के अपने पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसान नहीं होती है, आपको डिपेंड करना पड़ता है ज़्यादातर ये जो प्राइवेटली चल रही होती हैं ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट कैब हेलिंग सर्विसेज हैं उनके ऊपर, बिकॉज वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू दैट लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर है, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, बट देन अगेन आपको बीइंग अ गर्ल स्पेशली आई वुड से कि हॉस्टल टाइमिंग्स और अपनी सिक्योरिटी और फिर हरासमेंट से बचना, इन सब इश्यूज़ को लेके आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है और आपके डिसीजंस बहुत कॉन्शियस होते हैं। सो आई वुड से कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी शहर में रह सकते हैं। डज़न्ट मैटर कि आप लाहौर में रह रहे हैं या कराची में रह रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी रोलर कोस्टर राइड टाइप था, बिकॉज इट्स लाइक इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देम एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर स्टडीज़ एंड मैनेज एवरीथिंग। लाइक मुल्तान में जहाँ मेरा घर है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ईज़िली एक्सेसिबल हैं। कराची में जहाँ मैं रह रही थी वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल होती थी, बट देन आई हैड सम ग्रेट फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स हु हेल्प मी आउट अ लॉट, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई। सो आई गेस कि इफ़ यू फाइंड द राइट पीपल एंड गुड पीपल इन योर लाइफ तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट ओवरऑल आई वुड से कि अगर हम कराची की बात करें तो दैट्स नॉट क्वाइट स्टूडेंट फ्रेंडली, स्पेशली फॉर दोज जो किसी और शहर से आए हुए हों, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, कोई ऐसे पोर्टल्स नहीं हैं जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और आप आराम से फिगर आउट कर सको सारी चीज़ों को। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी स्टूडेंट बॉडीज़ नहीं होती हैं जो इस तरह के इश्यूज से टैकल करने में हेल्प आउट कर सकें। सो या आई थिंक कि जहाँ कुछ आसानियाँ थी वहाँ मुश्किलें भी थीं, और मेरा ये ख़याल है कि पाकिस्तान में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस या इस तरह के पोर्टल्स होने चाहिए जहाँ से स्टूडेंट्स को गाइडलाइन मिल सके कि वो किसी भी शहर से किसी और शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़, फॉर इंस्टेंस रहने का, ग्रोसरी, ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों का कोई वन स्टॉप शॉप होना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़्यादा एनर्जीज़ इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी स्टडीज़ में इन्वेस्ट करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप अगर एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में जा रहे हैं तो एट टाइम्स आपको उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी होगी, बट आई बिलीव कि लाहौर है या कराची है या इस्लामाबाद है, जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के,
वहाँ के काफ़ी सारे लोगों के कुछ बायसेस हैं छोटे शहर के लोगों को लेके। सो उसको प्लीज़ आप अपनी लाइक डोंट लेट इट गेट ऑन योर नर्व्स। ये डिस्क्रिमिनेशन होगी बट आपको अपना एक कोप अप मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इस सब से निकलने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट सर्कल। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, लैंग्वेज को लेके बाइसेस हैं, इलाकों को लेके बाइसेस हैं, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। बट देन अगेन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। उन बाइसेस का सामना इस तरीके से करना कि वो आप पे इम्पैक्ट हो, या अपनी स्टडीज़ और अपने करियर पे फोकस करना। तो आई गेस के करियर पे फोकस करना और स्टडीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन अगेन अगर आप किसी बड़े शहर में मूव कर रहे हैं तो एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप थोड़ी सी उस शहर को लेके स्टडी कर लें, पहले ही कुछ अपना रिसर्च कर लें। कोशिश करें कि वहाँ आपके कोई दोस्त हों या जानने वाले हों। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि आपको किस किस्म की मदद चाहिए, और बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, या एटलीस्ट कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी प्रिपेयर होके जाएं कि आपको वहाँ जाके थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है मुख्तलिफ़ चीज़ें ढूंढने में। बट साथ ही साथ सिर्फ स्टूडेंट्स से नहीं, मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब जो लोग छोटे शहरों से आए होते हैं उनकी अपनी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं उनके, तो उनको आप बाकी बड़े शहरों के बच्चों से कंपेयर करते हुए हर चीज़ एग्जैक्टली एक जैसी एक्सपेक्ट करने के बजाय उनको शुरू में इतना टाइम ज़रूर दें कि वो अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकें और थोड़ा सा समझ सकें जिस बड़े शहर में वो आए हैं उसके डायनामिक्स को। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग दूसरे शहर में जाके पढ़ें। इंडिपेंडेंट रहने के बहुत सारे फ़वायद होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है जो शायद आप अगर अपने घर वालों के साथ रहें सारा टाइम तो आप वो नहीं सीख पाते हैं। और ये जो कुछ आपने सीखा होता है इट ऑलवेज स्टेज विद यू, इट हेल्प्स यू टू ग्रो, एंड इट रियली हेल्प्स यू इन दिस रिगार्ड कि आप उसके बाद ये समझ लेते हैं कि किसी भी किस्म की मुश्किल हो आप उसका सामना कर सकते हैं।